تصور कीजिए एक ऐसी नूरानी रात का जब वक्त थम गया और मकान की हदें ख़त्म हो गईं, जब कायनात के मालिक ने अपने सबसे महबूब बंदे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे सफ़र पर मदऊ किया जो अक्ल इंसानी से बालातर है। ये तस्करा है वाक़या मेराज का, जो सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दलील है जिसकी मिसाल तारीख़ आलम में नहीं मिलती। ये वाक़या नबूवत के 10वें साल पेश आया, जिसे आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरपरस्त चचा अबू तालिब और रफ़ीक़ा हयात हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा इस दुनिया से रुखसत हुई। मक्का के मुशरिकीन के जुल्म सितम उरूज पर थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को तन्हाई से निकालकर अपनी कुर्बत का वो शरफ बख्शा जिसकी तड़प हर रूह में पिन्हा है। इस सफ़र के लिए अल्लाह ने बुराक को मुंतखब किया, एक ऐसी सवारी जिसकी रफ्तार बिजली से भी तेज थी। जहां नजर पड़ती वहां उसका कदम होता। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मैयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र का आगाज फरमाया। पहला पड़ाव मदीना मुनव्वरा, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की और बताया गया कि ये आपकी हिजरतगाह बनेगी। तूर सीना और बैतुल लहम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मकामात पर भी क़याम किया जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब से कलाम करते थे और जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। ये इस बात की अलामत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के वारिस थे। जब बुराक बैतुल मक़दस पहुंचा तो कायनात का वो मंजर सजा जो पहले कभी न देखा गया था। तमाम अंबिया कराम सफ बस्ता अपने इमाम के मुंतज़िर थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के इशारे पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई और इमामुल अंबिया के लक़ब की अमली तस्वीर पेश की। यहाँ से ज़मीन का सफ़र मुकम्मल हुआ और आसमानों के दरवाजे खोल दिए गए। आसमानों की सैर और मुलाकातें। 7 आसमानों के इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ जलीलुल क़द्र अंबिया से मुलाकातें की। पहले आसमान पर बाबा आदम अलैहिस्सलाम ने नेक बेटे कहकर इस्तकबाल किया। आगे बढ़ते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकातें हुईं। 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से टेक लगाए बैठे मिले, जहां लाखों फरिश्ते हमा वक्त इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। फिर वो मकाम आया जहां जिब्राईल अमीन के पर भी जलते थे। सिदरतुल मुंतहा पर फरिश्ते वही रुक गए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, इससे आगे जाने की इजाज़त सिर्फ आपको है। आप तन्हा उस मकाम तक पहुंचे जहां ज़मान व मकान ख़त्म हो जाते हैं। वहां खालिक और मखलूक के दरमियान वो गुफ्तगू हुई जिसका राज आज भी कायनात का सबसे बड़ा मोजज़ा है। इसी सफ़र मेराज में अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को नमाज का अजीम शान तोहफा अता किया। इब्तिदा में 50 नमाजें थीं, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार की इल्तिजा पर अल्लाह ने उन्हें 5 कर दिया, मगर अज्र 50 का ही रखा। नमाज दरअसल मोमिन के लिए इस मेराज का वो हिस्सा है जो उसे हर रोज़ अपने रब से जोड़ता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मोजज़े का तस्करा मक्का वालों से किया तो कुफ़ार ने तमस्खर उड़ाया, मगर जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तक ये बात पहुंची तो उन्होंने बगैर किसी दलील के इसे तस्लीम किया और सिद्दीक कहलाए। वाक़या मेराज हमें सिखाता है कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो आसमान का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। दुआ है कि अल्लाह हमें मेराज के इस तोहफे यानी नमाज की पाबंदी नसीब फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये पैगाम दूसरों तक पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।